हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जिसमें उन्हें एक डाउट रहता है। लाइट चैप्टर की बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, जो आपका लेटेस्ट है, जिसकी हेल्प से आप अपने लाइट चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जिनमें इमेज डिस्टेंस की बात हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो, इमेज हाइट की बात हो, ऑब्जेक्ट हाइट की बात हो, या फिर किसी भी मिरर या लेंस की फोकल लेंथ की बात हो, इसे कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि कहां पर आपको नेगेटिव साइन लेना होता है, कहां पर पॉजिटिव साइन लेना होता है। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहां पर अगर एक मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाता है। एक साइन अगर गलत ले लिया तो कैसे करोगे, साइन कन्वेंशन किस तरीके से लोगे, जो आपका न्यू कार्टेशियन है साइन कन्वेंशन का, वहां पर साइन आप कैसे यूज करते हैं, जरा ध्यान से देख लेना। तो भाई साइन कन्वेंशन की बात करूंगा मैं आपसे, और ना केवल 10th क्लास, इवन 12th क्लास भी, जिनके चैप्टर है आपका फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स, वहां भी ये बहुत हेल्प देगा। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि हम किस तरीके से जो न्यू कार्डिनल साइन कन्वेंशन है ना आपका, उसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, मान लीजिए ये आपने एक मिरर ले लिया और इस मिरर को इस साइड से पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब इस साइड से आपने पॉलिश कर दिया तो सीधी सी बात है कि रे ऑफ लाइट हम कंसीडर करेंगे जो इधर से आ रही है। ये मैंने यहां पर खींच दी प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां से इसने काटा वो क्या हो गया आपका पॉइंट, पोल हो गया। अब जो भी आपके डिस्टेंस इस इंसिडेंट रे के पाथ में चलेंगे, यानी कि ऐसे करके जो आपका रे ऑफ लाइट जा रही थी, ये सारे के सारे डिस्टेंस आपके कैसे रहेंगे भाई, ये डिस्टेंस आपका पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट मूव कर रहे हो, ठीक है, अपोजिट का मतलब आप ऐसे अगर ट्रेवल कर रहे हो पोल से लेके ऑब्जेक्ट के लिए या इमेज के लिए या फोकल लेंथ के लिए, वो सारे के सारे साइन आपके कैसे होंगे, जो अपोजिट चलोगे वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और अगर हाइट की बात करें, इमेज ऊपर मिल रही है तो आपको मालूम होगा कि जब ऊपर मिलती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो इस कंडीशन में उसकी हाइट पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर कोई इमेज आपको नीचे मिल रही है तो सीधी सी बात है वो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड के साथ में आपका रियल चलता है। तो इस कंडीशन में उस इमेज की हाइट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये ध्यान रख लेना, चाहे आपका लेंस हो चाहे आपका मिरर हो, आपका साइन कन्वेंशन यही रहता है। अगर आप इंसिडेंट रे के पाथ को फॉलो कर रहे हो तो वो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसके अपोजिट चल रहे हो तो वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या लिखनी है आपको, देखो, चाहे आपका स्फेरिकल लेंस हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो, ठीक है, उनके लिए कॉमन पॉइंट क्या है, तो देखो कॉमन पॉइंट याद रख लेना। कॉमन पॉइंट कौन से उन्हें मैं बता दे रहा हूं आपको। पहला कॉमन पॉइंट क्या है कि कॉनकेव अगर आ जाए, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, कॉनकेव लिखा आ जाए तो। दूसरा, कॉन्वेक्स लिखा आ जाए, चाहे लेंस चाहे मिरर, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर चाहे लेंस, जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव, और कॉन्वेक्स चाहे आपका लेंस हो चाहे मिरर, उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। तीसरा कॉमन पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, चाहे कोई भी लेंस आ जाए कोई भी मिरर आ जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज, अगर हम हाइट की बात करें, हाइट ऑफ इमेज, अगर इमेज आपको वर्चुअल मिल रही है तो आपकी हाइट पॉजिटिव रहेगी, और अगर ये आपको रियल मिल रही है तो इसकी हाइट नेगेटिव रहेगी। इन पॉइंट को याद रख लेना, तो आपके न्यूमेरिकल में, आपके फॉर्मूले में कोई समस्या नहीं आएगी। साथ में यहां पर अगर मिरर फॉर्मूले की बात करेंगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका,
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें f क्या है आपकी फोकल लेंथ, v क्या है इमेज डिस्टेंस और u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वहीं अगर हम लेंस फॉर्मूले की बात करेंगे, लेंस फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये आपका लेंस फॉर्मूला हो गया, वो आपका मिरर फॉर्मूला हो गया। और साथ में अगर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन, तो जब आप मिरर की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, जब आप मिरर की बात करेंगे, देखिए जरा, जब आप मिरर की बात करेंगे तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो भाई याद रख लेना, मैग्निफिकेशन यानी m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां आती है, v अपॉन यू आ गया, लेकिन जब मिरर होगा तो यहां पर क्या होगा, माइनस। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। और जब लेंस आ जाएगा तो लेंस में ये माइनस साइन नहीं होगा, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये आपका लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। और साथ में ये भी याद रखना, मैग्निफिकेशन की इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती है। होता क्या एक्चुअल में, ये एक रेशियो होता है। ये रेशियो किसका होता है, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का, हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर इमेज के डिस्टेंस का रेशियो होता है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये मैग्निफिकेशन, साथ में साइन कन्वेंशन और साथ में ये कॉमन पॉइंट, इन सबको याद रख लोगे तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं डेली ये देखता हूं, जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो अक्सर करके इसमें गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि सही है और कहीं हद तक उनके साथ सही होगा भी, लेकिन कुछ जल्दबाजी में बोल सकते हो या फिर एक लैक ऑफ चीजें बोल सकते हो कि जिसमें उनसे गलतियां हो ही जाती हैं। तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो ये गलतियां आपसे रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, कॉन्वेक्स का भी याद रख लोगे, कॉनकेव का भी याद रख लोगे और कॉमन पॉइंट भी उनके आप याद रख लोगे इसी की हेल्प से। ठीक है, केवल एक स्लाइड है, इसी में ही आपका ये पूरा हो गया। दूसरी स्लाइड में आपका मैग्निफिकेशन का पार्ट था जो मैंने यहां पर बता दिया। तो मैग्निफिकेशन में भी ये याद रख लेना, कोई यूनिट नहीं होती है, केवल क्या होता है, एक रेशियो होता है। ठीक है, तो और अगर इसमें बात करना चाहूं, ऐड करना चाहूं, तो मैं ऐड कर सकता हूं आपके लिए पावर वाली चीजों को। तो एक बार पावर को भी देख लो। तो देखो भाई, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का देखो जनरल मतलब की बात करें तो किसी भी लेंस की एबिलिटी होती है कि वो कितना डाइवर्ज या कितना कन्वर्ज कर सकता है, जो भी बीम ऑफ लाइट उस लेंस पर इंसिडेंट की गई है, उस पर डाली गई है। और इसका जो फॉर्मूला होता है पावर का, वो सबको याद होगा, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। और कब होता है, जब फोकल लेंथ आपको मीटर में दे रखी हो। लेकिन जब यही फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी होती है तो ये हो जाता है आपका 100, और किस में हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर में। पावर की जो यूनिट होती है वो डायप्टर होती है। क्या होती है, डायप्टर होती है। तो इस तरीके से आप पावर भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मैं वीडियोस के थ्रू बताता रहूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। इलेक्ट्रिसिटी है चैप्टर आपका, मैग्नेटिज्म है और आपका ह्यूमन आई है। इनसे रिलेटेड मैं आपको छोटे छोटे वीडियो फॉर्मेट्स में चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता रहूंगा, ताकि आपसे बोर्ड एग्जाम में कोई भी गलती ना हो पाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे एक बार लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, उसे आप कमेंट भी जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।